हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 7। इस पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग्स। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम कोई भी सब्सटेंस को कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है। अब देखो, ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम की नीड होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो करता है आपका ब्लड। ब्लड ही क्या करता है, आपके प्रोटीन को, हार्मोन्स को, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है। अब ब्लड है क्या? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ब्लड एक लिक्विड है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि आपके ये बॉडी पार्ट्स को, आपके बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए हमने बोला कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अब ये जो आपका ब्लड है वो किससे बना होता है? आपका प्लाज्मा से और सेल से। ठीक है। अब जो आपका ये प्लाज्मा है ये आपके ब्लड को 55% बनाता है, यानी कि प्लाज्मा आपके ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, आपके ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है और आपका ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है। अब इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होती हैं? आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब ये तो काम हो गया आपके ब्लड का। अब ब्लड हर एक ऑर्गन तक चला जाए, ये काम कौन करता है? आपके हार्ट करता है। ठीक है। और आपके करती हैं ब्लड वेसल्स। क्या कौन करती हैं? ब्लड वेसल्स। देखो, हार्ट का काम है कि आपके ब्लड को पुश करना कि ये हर एक ऑर्गन तक, टिश्यू तक चला जाए। ठीक है। और आपके ब्लड वेसल्स का काम है इस ब्लड को कैरी करने का। ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आपकी छोटी छोटी होती हैं ट्यूब्स। इन ट्यूब्स का काम है ब्लड को हर एक आपके ऑर्गन तक लेके जाना। ठीक है। तो देखो, आपका हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है? एक आपका पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम क्या है? टू पुश द ब्लड, ब्लड को पुश करने का काम है। ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या है? आपकी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं। ठीक है। ये क्या है? आपकी ट्यूब्स हैं। ठीक है। ये ट्यूब्स है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा आपका ब्लड। ठीक है। ये अब ये ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या कैरी कर रही हैं? आपके ब्लड को कैरी कर रही हैं। ठीक है। अब इन ब्लड वेसल्स का काम है टू रीच ऑल द टिश्यू एंड द ऑर्गन। ये हर एक ऑर्गन तक जाएंगी, हर एक टिश्यू तक जाएंगी और किसको लेके जाएंगे? आपके ब्लड को लेके जाएंगी। ठीक है। तो देखो, अब देखो नेक्स्ट आपका ब्लड किन किन चीजों से बना होता है। ब्लड बना होता है आपके ब्लड प्लाज्मा से। ठीक है। और किससे? ब्लड कॉर्पसल से, या फिर आप कह सकते हो ब्लड सेल्स से। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया कि ये आपका 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में। ठीक है। लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है। और कैसे कलर का होता है? आपका पेल येलो कलर का होता है ये। ठीक है। और ये क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा आपके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, हार्मोन्स को। ठीक है। और आपके ब्लड सेल्स क्या होती हैं? हम देखो, ये आपके ब्लड प्लाज्मा में छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ये भी क्या होती हैं? आपकी 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट योर आरबीसीज। ठीक है। आरबीसीज को हम और क्या कह सकते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। सेकेंड इज योर डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को हम और क्या कह सकते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। और आपका प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये जो आपके डब्ल्यूबीसीज हैं उनको हमने और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी आपके मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें क्या सिर्फ ऐड हुआ है? आपका ए ऐड हुआ है। तो आपकी सेल्स कितने टाइप की होगी? सेल्स आपकी होगी 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और आपका प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसीज को आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हो, डब्ल्यूबीसीज को आप ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हो और प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एरिथ्रोसाइट्स की। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एरिथ्रोसाइट्स की, जिन्हें आप क्या बोलते हो?
रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो होती हैं आपके आरबीसीज, इनकी मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब इनकी कैसी शेप होती है, ये शेप होती है आपकी बाइकॉनकेव या फिर आप कह सकते हो सर्कुलर। अब इनमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इनमें क्या होता है, आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब इसमें भी एक्सेप्शन है कैमल, यानी कि कैमल में क्या है, कैमल के ब्लड में जो आरबीसीज प्रेजेंट है उनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कैमल का जो ब्लड है उसमें जो आरबीसीज है उसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या है, उनमें हमारे में मतलब आरबीसीज में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब हम अगर इन आरबीसीज को देखें, अगर हम सिर्फ एक आरबीसीज को देखें ना तो हमें वो कैसी दिखेगी, आपकी येलो कलर की दिखेगी। ठीक है, कैसी दिखेगी, येलो कलर की दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें बल्क में देखें, मतलब बहुत सारी देखें एक साथ, जैसे आपके आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे देख सकते हो कैसी आप बहुत सारी देख रहे हो, तो आपको ये कैसी दिख रही है, आपकी रेड कलर की दिख रही है। अब ये बात आती है कि रेड कलर की हमें दिख क्यों रही है, ये दिख रही है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंस है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट है, आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ है। अब देखो, हाँ, ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन, यहाँ देखते हैं, ये हो गया आपका क्या, हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन में, रुको इस सबको ऐसे नहीं, ऐसे देखते हैं, ये देखो, ये क्या है, हीम। ठीक है, और ये हो गया आपका ग्लोबिन। अब आपका ये जो हीम वाला पार्ट है, ये है आपका आयरन। ठीक है, ये तो आपका क्या है, एक नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। कैसा पार्ट है, नॉन प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन से नहीं बना हुआ। लेकिन ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, ये क्या है, आपका प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक है, तो आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, क्या है आपका, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब ये आपके प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसका जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो बना हुआ होता है आपके प्रोटीन से। ठीक है, लेकिन जो हीम वाला पार्ट है वो आपका बना हुआ नहीं होता प्रोटीन से। हीम का मतलब है यहाँ पे आयरन। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये करता है आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम। ठीक है, ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम। ठीक है, यानी कि अगर आपकी आरबीसीज में ये हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया ना, ठीक है, अगर ये क्या हो गया, आपकी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो देखो यही लिखा है यहाँ पे, कंपोस्ट ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन। ठीक है, प्रोटीन वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, ग्लोबिन बोल दिया, और नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, हीम बोल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला है कि फॉर्मेशन, यानी कि आपके जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने बोला है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इरिथ्रोपोइसिस। अब इनकी जो लाइफ स्पेन है, यानी कि ये कितने दिन जिंदा रहेंगे, वो रहेंगे आपके अप्रोक्स 120 डेज। ठीक है, अब इनका जो नॉर्मल काउंट है वो आपके मेन में और आपके वुमेन में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मेन में तो रहेंगे ये आपके कुछ 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन आपके वुमेन में क्या रहेंगी, आपके अप्रोक्स 4 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर हम, मैंने आपको बताया था कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपका कम ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। तो हमने इस कंडीशन को नाम दिया है कि अगर हमारे पास लो हीमोग्लोबिन है तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे एनीमिया। ठीक है, हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। ओके, क्या बोल दिया हमने, एनीमिया बोल दिया। अब अगर आरबीसीज जो हैं, क्या,
अगर आरबीसी जो हमारी इंक्रीज हो गई ना, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। अब अगर आरबीसी ही कम हो गई, क्या आरबीसी कम हो गई, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। कम हो गई तो क्या होगा, कॉज ऑक्सीजन शॉर्टेज, यानी कि क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों होगी, क्योंकि देखो आरबीसी कम हो गई, तो क्या हुआ, आपके हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगी, है ना। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, यानी कि आपका कौन सा हीम वाला पार्ट भी कम हो जाएगा, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका आरबीसीज के बारे में। अब देखो हम पढ़ते हैं आपके ल्यूकोसाइट, इन्हें क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और आप बोल सकते हो डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो देखो ये कैसे होती है, कलरलेस होती है, क्यों, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। और ये कैसी होती है, लार्जर होती है आपकी आरबीसी से। ये आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई, तो आपकी आरबीसी कैसी होगी, इससे छोटी होगी। ठीक है, और ये कैसी रहेंगी, राउंडेड भी हो सकती हैं और इरेगुलर शेप की भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इनकी लाइफ स्पेन कैसी होगी, यानी कि कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। देखो ये कुछ दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ महीनों तक भी, या फिर इवन ईयर्स, यानी कि कुछ सालों तक भी ये जिंदा रह सकती हैं। अब यह जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल है, ये दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। अब आपकी जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो भी तीन टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, और जो आपकी एग्रैनुलोसाइट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ठीक है, अब बात ये आती है कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। देखो हम इन्हें बोलते हैं शोल्जर ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं, शोल्जर ऑफ द बॉडी। अब आप इन्हें शोल्जर ऑफ द बॉडी कहते क्यों हो? देखो जैसे शोल्जर का काम हमारी कंट्री में बॉर्डर पे डिफेंड करने का है ना, वैसे ही इनका काम है कि जब भी कोई हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी एंटर होगी ना, फॉरेन बॉडी मतलब वायरस, बैक्टीरिया, जो भी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करे, हम उन्हें क्या बोलते हैं, फॉरेन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब भी हमारी बॉडी में एंटर होंगी और वो हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगी, तो वो ये डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, उनको उनसे फाइट करेंगी। ठीक है, और हमारी बॉडी को क्या करेंगी, डिफेंड करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, शोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब तो देखो नेक्स्ट सेल का काम देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेल है हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। वो थ्रोम्बोसाइट्स को और हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। अब इनका क्या काम है, क्रूशियल फॉर मिनिमाइजिंग ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी, यानी कि जब भी इंजरी होगी, तो इंजरी होने के बाद देखो ब्लड लॉस होता है ना, ब्लड लॉस को रोकने का काम, प्रिवेंट करने का काम, कि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, वो किसका काम है, वो आपका काम है प्लेटलेट्स का। अब कैसे काम है, तो देखो ब्लड, जैसे आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या फ्लो कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो कर रहा है ना। तो देखो ये आपकी ब्लड वेसल है ना। अब ब्लड वेसल में क्या कर रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब आप इसको ब्लड वेसल मत समझो, सपोज करो आपके पास कोई पाइप है। ठीक है, अब पाइप में क्या फ्लो कर रहा है, आपका वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर ये पाइप फट जाए तो इसमें से क्या होगा, वाटर लीक होना स्टार्ट कर जाएगा, है ना, ये आपका वाटर लीक होना स्टार्ट कर, अगर ये पाइप फट जाए, तो आप क्या करते हो, एक बार से टेप लगा देते हो, है ना, जिससे कि ये पानी बाहर ना जाए। तो ऐसे ही ये ब्लड वेसल है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल में क्या है, इसके अंदर ब्लड है। ठीक है, अब इस ब्लड के अंदर आरबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, और आपकी डब्ल्यूबीसीज भी हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज भी हैं। अब देखो जो प्लेटलेट्स हैं, अगर इंजरी हो जाए, ठीक है, ये हो गई इंजरी, ये यहाँ से फट गई, ये ब्लड ब्लड वेसल क्या है, यहाँ से रप्चर हो गई है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ब्लड निकलता रहा, देखो कितना सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स यहाँ प्रेजेंट है ना, ये देखो यहाँ जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, वो एक साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, एक चिपकना स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, एक थक्का जमा लेंगे यहाँ पे, उस थक्के को आप क्या बोलते हो, क्लॉट बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लॉट बन गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट कर दिया, और क्या फॉर्म कर दिया, एक क्लॉट फॉर्म कर दिया। उसके बाद क्या होगा,
जो भी ब्लड लॉस अब तक हो रहा था वो नहीं होगा, यानी कि ब्लड जो लीक हो रहा था अब वो नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया, है ना। तो देखो, क्रूशियल फॉर मिनिमाइजिंग ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी, ठीक है। जब इंजरी होती है, व्हेन द इंजरी अकर, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड द प्लेटलेट्स आर एक्टिवेट। जो यहाँ प्लेटलेट्स इस ब्लड में प्रेजेंट है ना, वो क्या होंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। They circulate in the blood and plug leaks in the blood vessels and form a clot and the injury site पे ये है ना, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, एक क्लॉट, एक थक्का जमा लिया है। फर्दर लॉस, टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, है ना, एंड मेंटेन द सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना रहेगा। हम देखो, फ्यूअर देन आरबीसी, यानी कि आरबीसी से ये कम होंगी एंड मोर देन डब्ल्यूबीसी से क्या होंगी, ज्यादा होंगी। नॉर्मल काउंट कितना है इनका, 2,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। अब इनकी शेप कैसी है, राउंडेड भी हो सकते हैं और ओवल डिस्क शेप भी हो सकती है। इनकी कलर कैसा होगा, कलरलेस होगी, इनमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इनकी लाइफ स्पेन क्या होगी, इनकी कितने दिन जिंदा रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली 1 वीक। ओके, तो ये था आपका प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फ। देखो लिम्फ क्या है, लिम्फ को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ये एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है जो कि आपकी हेल्प करता है आपके ट्रांसपोर्ट में, है ना। जैसा आपका ब्लड हेल्प कर रहा था ट्रांसपोर्ट में, वैसे ही आपका लिम्फ भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। इसको और आप क्या कहते हो, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हो। ये किन किन चीजों से बना होता है, कंपोस्ट ऑफ लिम्फ प्लाज्मा, ठीक है, और लिम्फ सेल। किस किस से बना होता है, लिम्फ प्लाज्मा से और लिम्फ सेल से बना होता है। अब देखो ये कैसे कैसे बनता है। ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। ये सपोज करो हमने ये बना लिया ब्लड, ठीक है, और इसके बाहर क्या है, यहाँ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन सेल्स के बीच में जो गैप है, आपने क्या बोलते हो, इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हो, है ना, इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हो, ये जो सेल के बीच में स्पेस है ना। तो देखो, अब इस ब्लड वेसल में क्या फ्लो कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। ये क्या ब्लड वेसल क्या हो जाती है, लीक कर जाती हैं, तो ये ब्लड आपका फ्लूइड आ जाता है बाहर, ठीक है, कहाँ जाता है, बाहर, और यहाँ पे होने लगता है इकट्ठा, तो आप इसको ही बोल देते हो लिम्फ, ठीक है, इसको ही क्या बोल देते हो, लिम्फ। तो इसकी डेफिनेशन करो आप, फॉर्म्ड व्हेन द फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जब जो आपका फ्लूइड है वो ब्लड कैपिलरीज में से निकलना स्टार्ट हो जाए और इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाए, तो आप उसे क्या बोल देते हो, लिम्फ बोल देते हो, LYMPH, ठीक है। और लिम्फ को और क्या बोलते हैं हम, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब ये कैसा होता है, देखो ये जैसा आपका ब्लड प्लाज्मा रहता है ना, वैसे ही रहता है, लेकिन कैसा रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा, कलरलेस। अब कलरलेस क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी, और इनमें जो प्रोटीन का अमाउंट होगा ना, क्या जो प्रोटीन का अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब ये जो आपका आप नेक्स्ट देखो, जैसे आपका ये लिम्फ यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर देखो ये लिम्फ यहाँ से बाहर ना निकले, तो यहाँ ऐसे तो ये लिम्फ इकट्ठा होता रहेगा, तो यहाँ पे क्या होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ये आपकी क्या है, लिम्फेटिक वेसल है, ये आपकी हो गई लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। अब ये जो यहाँ लिम्फ का फ्लूइड है ना, वो इसमें लिम्फेटिक वेसल में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक वेसल में चला जाएगा। अब फिर लिम्फेटिक वेसल इस लिम्फ को कहाँ छोड़ देंगी, आपकी वेन में छोड़ देंगे। ये देखो, ये मैंने रेड से बना दिया है, क्या बना दिया है, वेन बना दिया है, ठीक है। ये होगी आपकी वेन। देखो क्या क्या हुआ, ये सबसे पहले तो आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में से क्या निकला, ये फ्लूइड निकल गया, इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया, तो हमने इसको क्या बोल दिया, लिम्फ बोल दिया। अब ये लिम्फेटिक जो फ्लूइड है यहाँ पे, वो चला जाएगा आपकी लिम्फेटिक वेसल में। कहाँ चला जाएगा, लिम्फेटिक वेसल में चला जाएगा। फिर लिम्फेटिक वेसल से ये चला जाएगा आपके वेन में,
देखो drain into the lymphatic capillaries from the intercellular space which join to form a large lymph vessel that finally open into the large vein। देखो ये सबसे पहले तो है आपका इंटरसेलुलर स्पेस में, ठीक है, फ्लूइड, फिर इंटरसेलुलर स्पेस से कहाँ गया, आपके lymph वेसल में गया, ठीक है, that finally open into the large vein। फिर ये जो आपकी lymphatic वेसल है वो कहाँ जाके खुलेगी, आपकी lymphatic vein में खुलेगी, सॉरी लार्ज वेन में खुलेगी। और फिर वेन से क्या होगा, मतलब वेन में आ गया तो आपकी किस में आ गया, वो वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया है, ठीक है। अब लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ कीप्स द बॉडी सेल मॉइस्ट। ये क्या करता है, ये जो सेल प्रेजेंट है ना यहाँ पे, उनको क्या करेगा, मॉइस्ट रखने का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल के बारे में। तो देखो ब्लड वेसल आपकी 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन और थर्ड होती है आपकी कैपिलरी, ठीक है। थर्ड कौन सी होती है, आपकी कैपिलरी। कैपिलरी इसका क्या काम है कि आपके आर्टरीज आर्टरीज को और वेन को जोड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, आर्टरी और वेन को जोड़ के रखने का काम करती है। आप देखो जो आपकी आर्टरी है ना, वो ब्लड को लेके जाती है आपके हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाती है ब्लड को। ये आपका हार्ट है, ये जो आपकी यहाँ पे रेड रेड शो हो रही है वो क्या है आपकी, ये जो आपको यहाँ रेड रेड शो हो रही है क्या है, वो आपकी आर्टरीज है। और जो आपके यहाँ ब्लू से शो हो रही है वो है आपकी वेन, ठीक है। तो देखो आर्टरीज का क्या काम है, ये आपके ब्लड को लिख के जाएगी हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हार्ट है, ठीक है, ये आर्टरीज है। तो इनका क्या काम है, ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पुश करेगा और आर्टरीज में डालेगा। आर्टरीज क्या करेंगी, हर एक ऑर्गन तक लेके जाएगी आपके ब्लड को, ठीक है। फिर वेन का क्या काम है, वेन क्या करेगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ से हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएगी आपके हार्ट तक, ठीक है। तो वेन का क्या काम हुआ, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट। क्या करा इसने, ब्लड को लिया और कहाँ पे डाल दिया, आपके हार्ट में डाल दिया। तो वेन का क्या काम है, ये हार्ट को लेके जाए, सॉरी ब्लड को लेके जाएगा टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। और आर्टरीज का क्या काम है, ये ब्लड को लेके जाएगी अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वॉल, क्या, जो इसकी आर्टरीज की वॉल होंगी, दीवारें होंगी, वो कैसी रहेंगी, थिक रहेंगी, ठीक है। और वेन की कैसी रहेंगी, थिन रहेंगी, पतली सी रहेंगी, ठीक है। अब देखो इनमें क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्व प्रेजेंट होती है। अब देखो वॉल्व क्या होती है, देखो सबसे पहली बात आर्टरीज में तो ये प्रेजेंट ही नहीं होती, ये आपकी आर्टरी है यहाँ पे, इसमें देखो वॉल्व प्रेजेंट ही नहीं है। और वेन में ये जो है ना, ये क्या है, ये आपकी वॉल्व है, देखो ये इससे शो होगी, ये क्या है, ये वॉल्व है। अब इन वॉल्व का काम क्या होता है, ये क्या प्रिवेंट करती हैं, बैकवर्ड ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। बैकवर्ड ब्लड फ्लो का मतलब देखो, अब जो आपका ब्लड है वो वेन में क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है ना। ये देखो सपोज करो ये ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, आपके हार्ट तक जाएगा। अब ये इसको जाना है आपके हार्ट तक, लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी जो कि ब्लड को खींच रही होगी नीचे, ठीक है। तो अब इसको ऊपर जाना है, ब्लड को क्या जाना है, ऊपर जाना है। तो इसलिए इस वेन में क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो देखो जैसे ब्लड यहाँ पे एंटर हो जाएगा, तो ये क्या, जो यहाँ वॉल्व है वो हो जाएंगी बंद, ठीक है, और ब्लड रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ब्लड ऊपर जाएगा, तो अब जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है वो हो जाएंगी बंद। तो अब ये देखो नीचे नहीं जा सकता ना ब्लड, ये नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन वॉल्व का क्या काम हुआ, इनका काम हुआ कि ये प्रिवेंट करती हैं, यानी कि रोकती हैं बैकवर्ड ब्लड के फ्लो को, ठीक है। अब देखो जो इनका ल्यूमन है, ल्यूमन आर्टरीज में कैसे रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये देखो आर्टरीज है, इसका ल्यूमेन कैसा है, देखो ये जो ल्यूमेन है छोटा सा है ना। लेकिन अगर आप वेन का देखोगे, देखो वेन है, ये क्या है, आपकी वेन है, वेन का कितना बड़ा ल्यूमेन है ना, ये देखो कितना बड़ा ल्यूमेन है। वहीं आर्टरी का कितना छोटा सा है, ठीक है। तो वेन का ल्यूमेन कितना रहेगा, लार्ज रहेगा, और आर्टरीज में कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है।
अब ब्लड फ्लो देखो, आर्टरीज में ब्लड फ्लो कैसा रहेगा, बहुत तेजी से फास्ट ब्लड फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ये हार्ट है, हार्ट ने क्या किया, इस ब्लड को पुश किया और पुश करने के बाद क्या हुआ, ये फास्टली चला गया आपके हर एक ऑर्गन तक। तो ब्लड फ्लो कैसा हुआ, आर्टरीज में फास्ट रहा, वेन में कैसा रहा, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली। ठीक है। अब कैरी, ये क्या क्या कैरी करती हैं, ठीक है। देखो आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ये करते हैं आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इसलिए हमने क्या बोला, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो आपका जिस जिस ब्लड में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, उसको हमने क्या कहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। ठीक है। इसलिए जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो क्या कैरी करेगी, वो आपकी कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है। अब वेन क्या कैरी करती है, वेन करती है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। ठीक है। एक्सेप्ट, देखो इसमें भी एक्सेप्शन है क्या, पल्मोनरी वेन। ठीक है। तो आपकी वेन है, वेन को क्या करना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी वेन नहीं करती, वो क्या करती है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। तो ये थी आपकी ब्लड वेसल्स। अभी हम पढ़ेंगे आपके हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब आपका ये मसल से बना हुआ वो होता है। ठीक है। कौन सी मसल से, कार्डियक मसल से। ठीक है। कौन सी मसल से, कार्डियक मसल से। ठीक है। अब ये विच इज हैज बिग हैज आवर फिस्ट, ठीक है, यानी कि कितना बड़ा होगा, आपके फिस्ट जितना बड़ा होगा, यानी कि आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे, जितना इस मुट्ठी का साइज होगा ना, उतना बड़ा ये आपका क्या होगा, हार्ट होगा। ठीक है। अब ये कहाँ लोकेटेड होगा, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में लोकेटेड होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होगा। अब देखो ये लंग्स है, ठीक है, ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, इन लंग्स के बीच में प्रेजेंट है ना, और ये कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है। अब जो आपका अडल्ट हार्ट होगा, वो अप्रोक्स आपका 12 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। और जो उसका वेट होगा, मेल में कितना रहेगा, 300 ग्राम का, और फीमेल में रहेगा आपका 250 ग्राम का। ठीक है। अब देखो, हमने हार्ट को ना आपके डिवाइड कर दिया है 4 कमरों में। ये आपका हार्ट है सपोज, ठीक है, ये आपका हो गया हार्ट। अब इस हार्ट को हमने किस में डिवाइड कर दिया, 4 कमरों में। ऊपर वाले कमरों को हमने बोल दिया आर्टरिया, और नीचे वाले कमरे को हमने बोल दिया वेंट्रिकल्स। ठीक है। इट हैज 4 चैम्बर, चैम्बर को ही हमने बोला है यहाँ पे रूम। ठीक है, चैम्बर को ही। ठीक है। तो अपर चैम्बर जो है उनको बोल दिया आर्टरिया, लोअर चैम्बर जो है हमने उनको बोल दिया वेंट्रिकल्स। ठीक है। तो जो आपका राइट साइड वाला आर्ट्रिया है, उसको हमने क्या बोल दिया, राइट एट्रियम बोल दिया। और जो आपका लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला कमरा है ना, उसको हमने बोल दिया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। और जो नीचे वाले हैं उसको हमने वेंट्रिकल्स बोल रहा है ना, तो जो राइट साइड वाला वेंट्रिकल है उसको हमने बोल दिया राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है उसको हमने बोल दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब जो इसकी वॉल वॉल है ना, वॉल मतलब जो इसकी दीवारें हैं, ठीक है, तो वो जो एट्रियम की होंगी वो तो होंगी पतली पतली दीवारें। ठीक है। लेकिन जो आपकी वेंट्रिकल्स की होंगी वो होंगी आपकी मोटी मोटी दीवारें। ठीक है। वो कैसे होंगी, आपकी मोटी मोटी दीवारें। तो देखो, मस्कुलर वॉल थिन आपकी होंगी आर्टरी की, और थिक होगी वेंट्रिकल्स की। ठीक है। अब देखो, जैसे आपके ब्लड वेसल में वॉल्व प्रेजेंट थी ना, वैसे ही हार्ट में भी प्रेजेंट होती है वॉल्व। वो क्या करती है, आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। ठीक है। वॉल्व कितनी प्रेजेंट होती है, 4 वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। देखो, 2 तो प्रेजेंट होती हैं आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है। एक प्रेजेंट होती है आपकी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये 2 वॉल्व हो गए। ठीक है। कहाँ कहाँ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये 2 वॉल्व तो आपकी यहाँ प्रेजेंट हो गई। ठीक है। 2 वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपके जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी और जो राइट वेंट्रिकल है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट होगी एक वॉल्व, और एक वॉल्व आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ आउटा निकल रहा है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है।
तो आपके टोटल कितने होंगे, 4 वॉल्व प्रेजेंट हो गए आपके हार्ट में। ठीक है, अब देखो ये जो आपका हार्ट का डायग्राम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले आप इसे देखिए। तो देखो ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो आपका वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक वेन है। ठीक है, अब इस वेन में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये वेन क्या करेगी, इस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देगी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, यहाँ से आपकी क्या निकली है, एक पल्मोनरी आर्टरी निकली है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक एक्सेप्शन थी, आपने ब्लड वेसल में पढ़ा था, जो कि क्या करती है, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो अब ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से आपका चला गया लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये लंग्स से ब्लड आ जाएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। किसके थ्रू आ जाएगा, आपके दोबारा हार्ट में आएगा, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन भी क्या थी, एक एक्सेप्शन थी, है ना, जो कि किसको कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये चला जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, यहाँ क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा आपके आर्टरीज के थ्रू, किसमें, आपके हर एक बॉडी पार्ट में, कहाँ चला जाएगा, आपके बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, आपके हर एक बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये क्या था, आपका ये पूरा किसका सर्कुलेशन था, ब्लड सर्कुलेशन था। ठीक है, कैसे कैसे हुआ, दोबारा देखो, वेन के थ्रू क्या आया, हाँ, ब्लड आया आपका, कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से गया आपका कहाँ, लंग्स में। लंग्स ने क्या किया, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे कर दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ऑक्सीजनेटेड करने के बाद क्या हुआ है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ये आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया ये आपका आर्टरीज में, आर्टरीज कहाँ लेके चली गई, इस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो देखो अब ये इस डायग्राम को देखो, ये एक पूरा हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, ऊपर वाले कमरे को हमने क्या कहा, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये कैसा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये रेड रेड क्या शो हो रही है, ये है आपकी वॉल। ठीक है, अब देखो राइट आपकी जो एट्रियम की अपर चैम्बर की वॉल वॉल है वो कैसी है, पतली पतली है। ठीक है, लेकिन जो आपकी वेंट्रिकल की वॉल है सॉरी, वो कैसी है, पतली मोटी मोटी है। ठीक है, तो आपने यही पढ़ा था कि जो आपकी मस्कुलर वॉल है आर्टरी की कैसी होंगी, थिन होंगी, वेंट्रिकल की कैसी होगी, थिक होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये जो आपकी राइट वेंट्रिकल है ना और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी ना एक दूसरे से सेपरेट है। ये क्या है, ये जो आपके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट है ना, ये किसके थ्रू है, ये सेप्टम के थ्रू सेपरेट है। इसको हमने क्या बोला है यहाँ, सेप्टम बोला है। ठीक है, क्या बोला है, सेप्टम बोला है। तो सेप्टम का क्या काम है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम है। ठीक है, अब देखो ये ये आपकी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, ये वेन है जो कि क्या करती हैं, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में डालती हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, वेन है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वॉल्व प्रेजेंट है, वॉल्व का बस इन्होंने नाम दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया है मिट्रल वॉल्व। ठीक है,
अब पल्मोनरी वेन का क्या काम था? पल्मोनरी वेन का क्या काम था कि वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डालते हैं, आपका लेफ्ट एट्रियम में डालती है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम था कि वो राइट वेंट्रिकल से क्या लेके जाती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे, आपके कहाँ पे, लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। और ये अओर्टा क्या है, अओर्टा क्या है, एक आर्टरी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या लेके जाएगी, आपके ब्लड को लेके जाएगी। अओर्टा क्या है, आपकी एक आर्टरी है। तो ये आपका क्या होगा, हार्ट का डायग्राम हो गया। अब आपने इसका सर्कुलेशन भी देख लिया है ना, तो देखो इसको दोबारा देखते हैं कि कैसे कैसे आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो देखो ब्लड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ आपका। सबसे पहले वो कहाँ पे आया था, आपका राइट डीऑक्सीजनेटेड आया था ना, तो उसको हम ब्लू से करते हैं। तो देखो कहाँ पे आया था, ये आपका राइट एट्रियम में आया था, है ना। तो ये बना दिया हमने राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के बाद कहाँ गया था वो आपका, राइट वेंट्रिकल में गया था, ठीक। राइट वेंट्रिकल से किस पे गया था वो, पल्मोनरी आर्टरी में गया था या वेन में गया था, वो गया था पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ चला गया था, आपके लंग्स में चला गया था। कहाँ चला गया था, लंग्स में। फिर लंग्स ने उससे क्या कर दिया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया था, है ना। यहाँ हो गया, लंग्स ने क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में गया था, आपका राइट या फिर लेफ्ट, राइट पे तो खत्म ही हो गया, है ना। तो ये किस में आया, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से किस में चला गया था वो, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया था फिर वो, आर्टरी के थ्रू आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में, है ना। यहाँ पे ऐड आप कर लो कि वो किसके थ्रू आपका ब्लड आया था, वेन के थ्रू आया था, है ना, वेन के थ्रू आया था। तो ब्लू वाला जो है वो कैसा है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड वाला कैसा है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो कैसे कैसे हुआ था, वेन के थ्रू आपका ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया वो पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से गया वो लंग्स में, लंग्स ने क्या कर दिया, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया। फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आ गया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू वो कहाँ चला गया, आपका बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। तो ये क्या था, आपका ब्लड सर्कुलेशन था। हम्म। अब देखो डबल सर्कुलेशन क्या है, तो देखो डबल सर्कुलेशन भी कुछ नहीं है, जो आपने अब तक पढ़ा है ना उसको ही हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब वो डबल सर्कुलेशन कहते क्यों है, देखो इसमें आते हैं आपके दो सर्कुलेशन। एक तो आपका आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्या, कौन सा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा आपका आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। यहाँ सिस्टमिक मतलब आपको जो पूरा सिस्टम है ना, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको काउंट किया है, ठीक है। तो देखो पल्मोनरी वेन, ये आपकी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही थी, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका, यहाँ गया, हार्ट में गया, कौन से हार्ट में, कौन से पार्ट में गया, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से आपका आउटर के थ्रू, आउटर क्या है, एक आर्टरी है, बॉडी ऑर्गन में गया, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से क्या हुआ, यहाँ मेटाबॉलिज्म हुई है, तो क्या हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो ब्लड में क्या चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी, वेनक हवा के थ्रू चलेगी आपकी, ये दोबारा से हार्ट में चली गई है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, हार्ट में चला गया, हार्ट में हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से क्या गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर वो कहाँ चला गया, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ये चला गया लंग्स में। ये तो आपकी एक पूरी सर्कुलेशन है। अब इसमें क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन है और क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो देखो क्या है,
अब आपका ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद ये चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद ये क्या चला गया, आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। अब लंग्स ने क्या क्या इस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया, फिर ये आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, दोबारा से इस हार्ट में आ गया। कौन से वाले पार्ट में चला गया, आपका राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में चला गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है जो लंग्स के और हार्ट्स के बीच में हो रहा है, इसको हमने बोला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब जो इस हार्ट के बाद इस हार्ट के और इस बॉडी ऑर्गन के बीच में हो रहा है ना, इसको हमने बोला है सिस्टमिक सर्कुलेशन। किसके बाद कि ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन में आया, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से क्या बॉडी ऑर्गन में क्या किया, मेटाबॉलिज्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में छोड़ दी, तो ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आपका आ गया, इसमें आ गया आपका हार्ट में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है इसको हमने कहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब इसमें दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन किसके बीच में हो रहा है, आपके हार्ट के और बॉडी ऑर्गन के बीच में। पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है आपके हार्ट के और लंग्स के बीच में, ठीक है। तो देखो लंग्स और हार्ट के बीच में जो आपका सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसा है, आपका शॉर्ट डिस्टेंस है ना, लंग्स के और जो हार्ट के बीच में हो रहा है वो कैसा है, एक आपका शॉर्ट सर्कुलेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन, ठीक है। कैसा है, आपका शॉर्ट सर्कुलेशन है। लेकिन जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो कैसा है, एक आपका लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस सर्कुलेशन है, ठीक है। तो इसको ही हमने डबल सर्कुलेशन क्या है किया, जो आपका हार्ट में ब्लड आ रहा है ना, वो जो ब्लड आ रहा है वो आपके दो बार आ रहा है, ठीक है। एक बार कैसे लंग्स के बाद आ रहा है और एक बार बॉडी ऑर्गन के। तो इसलिए हमने ऐसे कहा है डबल सर्कुलेशन, क्यों, क्योंकि दो बार सर्कुलेशन हो रहा है इसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे सर्कुलेशन और एक यहाँ पे सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन आपका ये है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस विद डॉक्टर कीर्ति।